नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शन चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों, आज आपको लग रहा होगा कि आज सुदर्शन मैम ने हमारे लिए कौन सी कक्षा का वीडियो लाया है। तो छात्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की एक कविता जिसका नाम है तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। कविता का नाम देखिए छात्रों, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। यह कविता है रामानंद दोषी जी की। अब थोड़ा सा हम परिचय देख लेंगे। छात्रों, रामानंद दोषी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के डोरी नामक गांव में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करके ये भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। सर्वप्रथम इन्होंने विश्वामित्र में सहायक संपादक के रूप में कुछ दिन कार्य किए और उसके बाद उन्होंने 1950 के लगभग वो हिंदुस्तान नामक पत्रिका के संपादन उन्होंने शुरुआत की। पत्र की संपादन की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। अब हम देखेंगे कि कविता का नाम इतना बड़ा क्यों है, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। रामानंद दोषी जी है जो हमारे कवि है। छात्रों, देखिए कविता के मूल भाव में क्या बताना चाहते हैं। अब हम शुरू में क्या करते छात्रों, हम पहले कविता का पठन करेंगे और उसके साथ साथ मैं उसके कठिन शब्द भी आपको बताती हूँ और कठिन शब्दों के साथ साथ हम मूल भाव भी देखेंगे कविता का। तो शुरू में हम देखेंगे कविता का मूल भाव। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। इस कविता में कवि यह बताना चाहता है कि हमारे देश की शक्ति कितनी है। हमारे पास मतलब हिंदुस्तान के पास क्या शक्ति है। दुश्मन को ललकार रहा है। यहाँ पे हमारा कवि दुश्मन को ललकारने की कोशिश कर रहा है कविता के माध्यम से। पहला जमाना ऐसा था छात्रों, जब आज़ादी के पहले लोगों को अगर जागृत करना है तो ये माध्यम थे। कौन से? कविता करना, पत्र का संपादन करना, पत्रिका लिखना, समाचार पत्र में लेख लिखना। तो ये पढ़कर लोगों में थोड़ा सा अपने देश के प्रति भक्ति, मतलब हम जैसे देशभक्ति पर गीत सुनते हैं ना, तो गीत से हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो गीत सुनते हैं उस गीतों से हमारा खून खोल उठता है कि चलो अब हम लड़ाई के लिए तैयार है। ऐसी भावना आपके अंदर आ जाती है। उस प्रकार की प्रबोधन लाने के लिए, नागरिक को जागृत करने के लिए और सारे भारतीयों को उत्साहित करने के लिए कुछ प्रबोधनकार, कुछ कवि ऐसे कविताएं लिखते थे, ऐसे लेख लिखते थे, ऐसे समाचार लिखते थे। उनमें से ही एक है कि तुम हमारी चोटियों के बर्फ को यूं मत कुरेदो। तो कवि क्या करना चाहता है कि यहाँ पे हमें अपनी शक्ति कितनी है, हमारे अंदर क्या शक्ति है, ये दुश्मनों को पता नहीं है। तो ये शक्ति प्रकटन इस कविता के माध्यम से हो रहा है। हमें शक्ति बोध कराती है कि हमें कितने शक्तिशाली और हम कितने पराक्रमी हैं। हम मतलब छात्रों, इस हम का अर्थ है भारतवासी। इस हम का अर्थ है कविता के हम का अर्थ है हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी कितने शक्तिशाली है दुश्मन को पता नहीं है, और पराक्रमी है ये पता नहीं है। हमारे एक हुंकार से दुश्मन जो विरोध करते हैं हमसे, वो विरोध उनका वो दम तोड़ देंगे दुश्मन हमारे। हम उसका विरोध इतना प्रगटता से कर सकते, इतने शक्तिशाली रूप से हम कर सकते। यह एक ललकार है दुश्मनों के लिए, ये एक हुंकार है दुश्मनों के लिए। हमसे टकराने की सोचो भी मत। कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि हमसे टकराने की तो सोचो भी मत हम, क्योंकि तुम हमारी जो चोटी है, चोटी मतलब हिमालय की चोटी की बर्फ तक को कुरेद नहीं सकते। कुरेदना मतलब बच्चों थोड़ा सा निकालना उसको, कि तुम हमारी हिमालय की चोटी का, तुम हमारी चोटी का बर्फ का एक टुकड़ा भी कुरेद नहीं सकते हो। बर्फ को यूं कुरेद तक नहीं सकते हो। तुम्हारी क्या हिम्मत है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के, आंख टेढ़ी करके देखोगे, हमारी भी शक्ति देखो। इस तरह से अपने शक्ति का प्रदर्शन दुश्मनों के लिए हम क्या है ये बताने की कोशिश रामानंद दोषी जी ने इस कविता के माध्यम से की है। हमसे टकराने की सोचना भी नहीं। अगर हम क्या टकराने को सोचना भी नहीं, मत सोचो टकराने की, क्योंकि तब हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप टकराने की सोचोगे
तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप दोस्ती का सोचोगे तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। अगर आप दुश्मनी चाहते हो तो हमसे बड़ा दुश्मन आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आप दोस्ती चाहते हो तो हमसे बड़ा दोस्त आपको दूसरा नहीं मिलेगा। कविता के माध्यम से ये प्रबोधन कर रहे हैं, ये शक्ति दिखा रहे हैं, ये शक्ति बोध हो रहा है। ये कविता हमारे आत्मविश्वास को प्रबल करती है छात्र, हमारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो कविता का पठन करती हूँ मैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। पहली पंक्ति है, पहला चरण है छात्रों, सुनिए ध्यान से। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी है। लावा का अर्थ है बच्चों ज्वालामुखी की जो आग रहती है उसको लावा कहा जाता है। दूसरा चरण है, आंधियों ने गोद में हमको खिलाया ये न भूलो। आंधियों के गोद में खिले हम, आंधियों ने गोद में हमको खिलाया ये न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया ये न भूलो। कंटक मतलब कांटा छात्र। सिंधु का मत कर कलेजा, सिंधु का मत कर कलेजा, हम सुधा भी शोध लाए। हमने क्या शोध लाया है? सुधा मतलब अमृत, सिंधु मतलब सागर, समंदर, समुद्र। ओ हमारे तेज से सूरज भी लजाया ये न भूलो। वे हमी तो है एक हुंकार से यह भूमि नापी, वह हमी तो है एक हुंकार से भूमि कापी, वे हमी तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। छात्रों 3 डग में सृष्टि नापना, 3 डग में मतलब पैर, 3 पैरों में सृष्टि। जब हम कविता का भावार्थ में बता दूंगी छात्रों, तो ये वामन अवतार की कहानी आपको बता दूंगी। ये बहुत अच्छी कहानी है, आप बाद में मैं अगले वीडियो में ये बताती हूँ। क्योंकि जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी, सृष्टि मतलब जगत और कायनात, और वे ही हम ही है, वे और वे भी हम है, और वे भी हम हैं, जिनकी सभ्यता के विजय रथ की धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपनी विश्वव्यापी। विश्वव्यापी छाप छोड़ने वाले भी हम हैं। व्रक हो आई भ्रुकुटी, वक्र मतलब टेढ़ी, भ्रुकुटी मतलब भुएं। ये अचल नगराज डोले, 10 दिशाओं के सबल दिक्पाल ये गजराज डोले, 10 दिशाओं के सबल दिक्पाल ये गजराज डोले। छात्रों अगला चरण देखिए। डोल उठी है धरा, अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, टीड अत्याचारी के अहंकारी ताज डोले। सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह घेरे है हमारे। बच्चों प्रस्तर शिला का अर्थ है पत्थर का बड़ा टुकड़ा। सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह घेरे है हमारे, ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह है हमारे। ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह लहरे है हमारे। वेग जिनका यूं की जैसे काल की अंगड़ाइया, वेग जिनका यूं की जैसे काल की अंगड़ाइया। छात्रों काल मतलब समय। उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे है हमारे, उन लहरों में हमारे जलयान ठहरे हैं। मस्त योगी अगला चरण है छात्रों देखिए। मस्त योगी है हम, सुख देकर सबका सुखी है। योगी मतलब संत महात्मा। कुछ अजब है हम की, हम दुख देकर सबका दुखी है। हम अजब भी है, सबके दुख में दुखी भी हो जाते। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी है। आपने हमें पहचाना नहीं है कि हम ज्वालामुखी है। लास्य भी हमने किए। छात्रों लास्य शब्द का अर्थ है पार्वती का सृष्टि निर्माण कर नृत्य। हमने है, लास्य भी हमने किए हैं, तांडव भी किए हैं, और तांडव भी किए हैं। और तांडव मतलब शिव का विनाशकारी नृत्य, तांडव का अर्थ है। जब सृष्टि का विनाश करना होता है तो शिव नृत्य शुरू करते हैं, उसे कहा जाता है तांडव नृत्य। वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए है। वंशज किसके हैं हम? वंश मीरा और शिव जी के वंशज हैं। दूध माँ का या की चंदन, या की केसर जो समझ लो, यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए ही है। यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए ही है। धूल, रज का अर्थ क्या है छात्रों? धूल। तो कविता का पठन अगर आपको अच्छा लगा छात्रों, और कविता का मूल भाव अगर अच्छा लगा, और कविता के कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने इस पहले वीडियो में बताए हैं छात्रों। आज हमने
कविता देखी, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो का पठन देखा, कवि परिचय देखा हमने, साथ साथ पठन भी किया और साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो, यह भाग दूसरा देखिएगा छात्रों, क्योंकि उसमें मैं भावार्थ बता रही हूँ हर एक पंक्ति का भावार्थ में वीडियो 2 में दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो देखना मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।